आप लोग, वेलकम टू माय चैनल। आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। दिस इज़ योर टेक ट्यूबर राहुल। और आज की वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं मेरा रिव्यू ऑन आईफोन 12। आई परचेज आईफोन 12 इन द अक्टूबर एंड सिंस देन आई एम यूजिंग दिस एज माई प्राइमरी डिवाइस एंड आई हैव बीन यूजिंग इट सो एक्सटेंसिवली सिंस देन। इससे पहले मैं आईफोन 10R यूज़ कर रहा था एंड आई वॉन्टेड अ रिप्लेसमेंट स्पेशली विद बेटर स्क्रीन एंड आई वॉज लुकिंग फॉर मुझे नाइट मोड फोटोग्राफी का फीचर मिले बिकॉज नाइट टाइम पे फोटोग्राफी में आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद आईफोन 10R सिंस आई हैव डिवाइसेस लाइक iPad and Mac, so I was looking for specifically iPhone because I am totally set into their ecosystem and it adds up to my ease in my daily to do tasks. iPhone 12 खरीदने के लिए द फर्स्ट थिंग जिसने मेरी अटेंशन ग्रैब की वॉज इट्स एलिगेंट लुक। इट्स फ्लैट साइड्स crafted with aerospace grade aluminum not only adds up a new dimension to it, but it also brings the glory of old Apple days with iPhone 5s. But with this, they also bring an ergonomic upgradation. iPhone 12 5 कलर या फिनिशेज में आता है, नेमली ब्लैक, वाइट, their product red, green and blue, जिसमें से I personally like the black finish, but I was expecting this black to be Z black, but खरीदने के बाद मुझे पता चला the color black has little blue tint to it। जब मैं इसको एक एंगल से देखता हूँ तो आईफोन की बैक मुझे डार्क ब्लूइश नज़र आती है, ना कि प्रॉपर ब्लैक। आईफोन 12 की बैक एक शाइनिंग ग्लास की है, जबकि जो कैमरा का मॉड्यूल है एक फ्रॉस्टेड ग्लास से बना है। आई पर्सनली विश्ड कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये इन्वर्टेड होता, मतलब जो आईफोन 12 का बैक है वो फ्रॉस्टेड ग्लास का होता और जो कैमरा मॉड्यूल का एरिया है वो क्लियर ग्लास का होता, एग्जैक्टली जैसा कि आईफोन 12 प्रो में है। बट आई थिंक दिस इज एप्पल्स मूव टू मेक देयर प्रो मॉडल स्टैंड आउट। बट केवल लुक्स ही एक क्राइटेरिया नहीं है ये डिसीजन लेने के लिए कि वी शुड कंसीडर परचेजिंग अ मोबाइल फोन और नॉट। इसलिए जो नेक्स्ट फीचर मुझे इसका अच्छा लगा दैट वाज द नाइट मोड फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी। जो आईफोन की स्टैंडर्ड कैमरा एप्लीकेशन है, इट इज प्रोवाइडेड विद इनबिल्ट ऑटो एक्सपोजर कैलकुलेशन डिपेंडिंग कि आपकी सराउंडिंग में लाइटिंग कंडीशन कैसी है, और उसी के हिसाब से इट कैलकुलेट्स द एक्सपोजर टाइमिंग्स एंड द शटर स्पीड एंड दैट्स हाउ इट अलाउज मोर लाइट टू कम इनसाइड सो दैट यू हैव स्टनिंग ब्राइट फोटोज इवन इन डिम लाइटिंग कंडीशंस। आईफोन 10R जब मैं यूज कर रहा था आई यूज टू विश कि जो उसकी बेजल्स हैं वो थिन होती, बट बिकॉज ऑफ डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू इट वॉज अ कंस्ट्रेंट, क्योंकि LCD में हमें साइड में लाइटिंग के लिए स्पेस देना होता है विच इज नॉट रिक्वायर्ड इन OLED पैनल बिकॉज दे आर सेल्फ लिट। और इसका एडवांटेज कंप्लीट आईफोन 12 सीरीज ने लिया, फ्रॉम आईफोन 12 मिनी टू आईफोन 12 प्रो मैक्स। सभी आईफोन मॉडल्स में OLED स्क्रीन प्रोवाइड की गई है, जिससे हमको ना ही काफी क्रिस्पी डिस्प्ले मिलता है, बट इसके साथ साथ हमें थिन बेजल्स मिलती हैं जो आईफोन को एक बहुत ही प्रीमियम लुक देती हैं। इसी के साथ साथ जो आईफोन की स्क्रीन है इसकी टफनेस पे भी एप्पल ने काम किया। एप्पल क्लेम्स दैट विद देयर न्यू ceramic shielding, the screen of iPhone 12 is more tough now and it offers 4 times more drop performance compared to earlier iPhone screen। जो टफनेस है और हार्डनेस है ये completely different properties हैं एक सब्सटेंस की। अगर कोई चीज टफ है इसका मतलब वो टूटने से पहले ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्व करेगा और तभी टूटेगा। इसका मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ड्रॉप प्रोटेक्शन, टफनेस इज द पैरामीटर। बट अगर आप ये सोच रहे हैं कि सेरामिक शील्डिंग से आपका आईफोन की स्क्रीन मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है, बिकॉज जो पैरामीटर जिससे हमें पता चलता है कि सरफेस पे स्क्रैचेस आएंगी या नहीं, वो पैरामीटर हार्डनेस है, और यहाँ पे एप्पल ने हार्डनेस को लेके कुछ भी मेंशन नहीं किया है। सो मेक श्योर इफ यू आर थिंकिंग ऑफ बाइंग ए न्यू आईफोन, यू कंसिडर इंस्टॉलिंग अ स्क्रीन गार्ड ऑन इट फ्रॉम द पॉइंट that your screen is not hard enough to combat the scratches and it is just like the earlier iPhone models only। कुछ फिगर्स की बात कर लेते हैं। iPhone is now 11% thinner, 15% smaller and 16% lighter। 6.8
1 इंच की स्क्रीन के साथ इट ऑफर्स एप्पल्स सुपर रेटिना XDR डिस्प्ले जो कि 1200 निट्स की ब्राइटनेस ऑफर करता है, विच इज रियली मार्वलस इफ यू आर टॉकिंग अबाउट विजिबिलिटी इन डे लाइट। एंड जबकि ये एक OLED पैनल है तो जो इसका कॉन्ट्रास्ट रेशियो है वो बहुत हाई है। द ब्लैक्स आर इवन मोर डार्कर और इन सभी फीचर्स के चलते इट मेक्स इट वन ऑफ द बेस्ट डिस्प्लेज करंटली इन द स्मार्टफोन मार्केट। iPhone 12 IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस प्रोटेक्शन ऑफर करता है, विच बाय स्टैंडर्ड मीन्स कि आप इसको 6 मीटर की गहराई तक 30 मिनट के लिए ले जा सकते हैं, बट इट डजेंट मीन कि इट ऑलवेज विल बी एबल टू सस्टेन दैट। लेट मी एक्सप्लेन यू इट अ लिटिल बिट। काफ़ी यूट्यूबर्स इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताते हैं, बट दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो। ये जो सभी रेटिंग्स है ये लेबोरेटरी टेस्ट कंडीशंस में की जाती हैं और ये रेटिंग्स डिग्रेड होती है ओवर द टाइम जैसे जैसे आपके फ़ोन की एज बढ़ती है। मैं कई अलग अलग फीचर्स के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है, iPhone 12 comes with A14 Bionic chip. It is first of its kind which is made on 5 nanometer manufacturing technology, which makes it a power-packed beast with a processing power of up to 11 trillion operations per second. ये सिर्फ स्टैंडर्ड ऑपरेशंस को ही अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, बल्कि इस A14 चिपसेट के साथ इंटीग्रेटेड न्यूरल इंजन which is used for machine learning as well as processing the live footage into Dolby Vision। बट किसी भी डिवाइस को पावरफुल बनाने के चक्कर में यू कैन नॉट अवॉइड एफिशिएंसी। एप्पल इज ऑलवेज नोन फॉर इट्स हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और उसको और एफिशिएंट बनाने में A14 एंड iOS के बीच में जो सिनर्जी है दैट yields which Apple claims 8 hours and 25 minutes of battery lifetime on 5G, which I will share in a while, and you will be amazed to know that this performance is on a battery of just the capacity of 2815 mAh. With this little battery, these claims are really massive and thus are subjected for further experience that how in real world iPhone performs with 5G. अगर आप मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं, I am totally satisfied with the battery life and battery performance of iPhone, but with 5G it is yet to be tested because in my region where I'm staying right now, I don't have 5G technology available as of now. But this is not it. In order to completely experience the true potential of A14 chipset, we'll have to wait for a little longer because by the time these chipsets are getting developed, the same time the cellular and network technologies are becoming even more energy efficient, जिसके चलते we are expecting in future the battery performance to be even better with high speed internet technologies like 5G. High dynamic range को लेके iPhone 12 comes with HDR3. High dynamic range allows the brightest as well as the darkest part of your image or video to be captured such a way that you do not compromise on any one of them. HDR3 comes with added benefits and added improvements compared to its predecessor. So in well lit bright day आप अच्छी डिटेल्स क्लिक कर सकते हैं ऑब्जेक्ट्स की, while you will be able to capture even the super bright beautiful blue sky background. इसके अलावा एप्पल ने काफ़ी मार्केटिंग किया है मैगसेफ चार्जिंग कनेक्टर को लेके, जो कि आईफोन के पीछे इंस्टॉल्ड मैग्नेट्स को यूटिलाइज करता है वायरलेस चार्जर को प्रॉपरली अलाइन करने में, सो दैट आपके आईफोन की कॉइल और आपका वायरलेस चार्जर परफेक्ट पोजीशन पे अटैच हो एंड you will be able to get the maximum charging speed while charging wirelessly. और एप्पल ने इन्हीं मैग्नेट्स को यूज़ किया फर्दर फैंसी मार्केटिंग के लिए, जिसमें आप अपने मैग्नेटिक वॉलेट्स एज वेल एज प्रोटेक्शन केसेस को इंस्टॉल कर सकते हो यूजिंग दोज मैग्नेट्स सो दैट दे स्टिक टू योर आईफोन एंड यू कैन कैरी देम अलोंग। क्या आपको लगता है हमने कुछ मिस किया है? Yes, we have missed one thing about what comes inside the box. This is the most hated topic people are talking about from the time when rumors came out that iPhone will not come with the charging brick. And that's true. iPhone comes with just your iPhone and there is one cable which is lightning to USB-C. अब iPhone के बॉक्स में ना तो आपको चार्जिंग ब्रिक मिलेगा और ना ही आपको वायर्ड
ईयरफोन्स मिलेंगे। एप्पल कॉल्स इट एज अ मूव टू सेव एनवायरनमेंट बिकॉज उनको लगता है दे हैव सप्लाइड अ लॉट ऑफ पावर ब्रिक्स ऑलरेडी इन एडवांस, तो लोगों के पास ऑलरेडी पावर ब्रिक्स है और जिनको जरूरत है दे कैन बाय देम सेपरेटली। बट इस एनवायरनमेंट कंजर्वेशन में एप्पल ने दोनों पार्टीज को कोई हेल्प नहीं की, बिकॉज इससे पहले जब भी एप्पल ने अडेप्टर्स या पावर ब्रिक्स सप्लाई की दे हैड USB-A पोर्ट, बट अभी आईफोन के साथ जो केबल आती है दैट इज USB-C। सो अगर किसी के पास पहले की चार्जिंग ब्रिक है वो उनको यूज नहीं कर पाएंगे और उनको एक सेपरेट वॉल अडेप्टर या पावर ब्रिक को खरीदना पड़ेगा। और जिन लोगों के पास अडेप्टर नहीं है, जिनको खरीदना है सेपरेटली, उनके लिए एप्पल ने कोई प्राइस रिडक्शन नहीं किया आईफोन में और ना ही कुछ प्राइस लोअर किया इन देयर पावर brick if someone wants to purchase them separately. So this explanation given by Apple is still debatable. Let me know about your views, what you have experienced if you are using iPhone 12, and let me know if I could not cover any particular aspect. इस वीडियो में मैंने बेसिकली फीचर्स के बारे में बात की है। अपनी आगे आने वाली वीडियोस में मैं आईफोन से रिलेटेड यूजर एक्सपीरियंस और मेरी प्रॉब्लम्स वो शेयर करूंगा, जिससे यू विल गेट टू हैव अ फीलिंग अगर आप प्लान कर रहे हैं आईफोन 12 परचेज करने का। तो ऑल्सो आई विल बी हैप्पी टू नो व्हाट यू पीपल थिंक दैट future iPhone should have features with them or the improvements compared to the current shortcomings which we face in iPhone 12. Friends, this is it for this video. I'll be back soon with a brand new video on OnePlus 9 series. So stay tuned. This is your TechTuber Rahul and I will see you in my next video. Good night. Take care. Bye-bye.